दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में रेल यातायात संचालन में सुरक्षा पर 2 दिवसीय कार्यशाला आरंभ। सेल ने नेपाल इस्पात उद्योग के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। और मैक्स मुलर भवन में जर्मन भाषा की कक्षाएं शुरू हुईं। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग एसईडी और यातायात एवं कच्चा माल टीएनआरएम विभाग द्वारा सेल सुरक्षा संगठन एसएसओ के सहयोग से आयोजित रेल यातायात संचालन में सुरक्षा पर 2 दिवसीय कार्यशाला 19 अगस्त 2025 को आरएसपी के ज्ञानार्जन एवं विकास केंद्र में आरंभ हुई। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। मंच पर कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री बीआर पलाई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार और कार्यपालक निदेशक एसएसओ श्री अनूप कुमार भी उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र में टाटा स्टील जमशेदपुर के अधिकारियों के साथ साथ आरएसपी और सेल की अन्य सहयोगी इकाइयों के कई मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी, मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी एवं सुरक्षा अधिकारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सभी सुरक्षा पहलों का सार शून्य क्षति है और प्रत्येक गतिविधि इसी लक्ष्य की दिशा में काम करने की मानसिकता के साथ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस्पात की मजबूती जितनी ही मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों से गहन विचार विमर्श करने और ऐसे मापनीय परिणाम निकालने का आग्रह किया जिन्हें जमीनी स्तर पर लागू किया जा सके। श्री अनूप कुमार ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि अनेक प्रशिक्षणों और पहलों के बावजूद कई बार रुकावटें आती रहती हैं। यह बताते हुए कि दुर्घटनाओं को बाद में विश्लेषण करने के बजाय पहले ही रोका जाना चाहिए, उन्होंने सभी से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने किसी भी संकट के दौरान शीर्ष प्रबंधन के साथ खुलेपन और समय पर जानकारी साझा करने के महत्व पर भी जोर दिया। मुख्य महाप्रबंधक टीआरएम श्री कौशिक सुनैनी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया, जबकि सहायक प्रबंधक एसईडी सुश्री प्रज्ञानाथ ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। बाद में तकनीकी सत्रों में भिलाई इस्पात संयंत्र बीएसपी, राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी, बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र डीएसपी, इस्को इस्पात संयंत्र आईएसपी और टाटा स्टील जमशेदपुर के प्रतिनिधियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां और बातचीत हुई। विचार विमर्श में कपलिंग, डीकपलिंग प्रक्रियाएं, वैगन टिपलिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रणालियां, लोको मूवमेंट प्रथाएं और दुर्घटना निवारण उपायों सहित प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया। प्रमुख दुर्घटनाओं की केस स्टडी और उसके बाद की सुधारात्मक कार्रवाइयों पर भी चर्चा की गई। दिन के समापन सत्र में गहन चर्चा और विचार विमर्श हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए तथा सेल संयंत्रों में रेल यातायात परिचालन में साझा रणनीति विकसित करने और सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए आधार तैयार किया। भारत और सीमाओं से परे ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयास की दिशा में सेल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग ने 13 अगस्त 2025 को काठमांडू में नेपाल के ग्राहकों के साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया। सेल के निदेशक वित्त सह अतिरिक्त प्रभार निदेशक वाणिज्यिक डॉक्टर ए.के. पंडा ने वरिष्ठ सेल अधिकारियों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए नेपाल इस्पात उद्योग के दिग्गजों के साथ एक उपयोगी बातचीत की, जिससे नेपाल को सेल इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ।
आरएसपी की मुख्य महाप्रबंधक पीपीसी सुश्री सुनीता सिंह ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और ग्राहकों से बातचीत की। सेल सामाजिक एवं सांस्कृतिक ट्रस्ट आरएससीटी मैक्स मुलर भवन में जर्मन भाषा की कक्षाओं का औपचारिक उद्घाटन 18 अगस्त 2025 को ट्रस्ट परिसर में किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक नगर इंजीनियरिंग एवं बागवानी श्री बीके जोजो, मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं सीएसआर श्री टीजी कानेकर और आरएससीटी के सचिव उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में आरएससीटी के न्यासी श्री बीके सिंह, स्पोकन इंग्लिश शिक्षिका डॉक्टर अंजना मैत्रा, कला शिक्षिका सुश्री दीपिका डे एवं आरएससीटी के कर्मचारी और छात्र उपस्थित थे। आरंभ में श्री कानेकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और विदेशी भाषा सीखने के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि अगले सप्ताह स्पेनिश भाषा की कक्षाएं भी शुरू होंगी। जर्मन भाषा के शिक्षक श्री अजय दास ने छात्रों को भाषा की बारीकियों से अवगत कराया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष श्रीमती कुन्नी पात्रा, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुई, उनके लिए विदाई समारोह का भी आयोजन किया गया। उन्हें भावभीनी विदाई और विदाई उपहार दिया गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।